नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 22 जनवरी 2023 और यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का 202 एपिसोड यानी कि 202 वाला एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले 5 सालों से ये एपिसोड सीरीज चलता आ रहा है। आप लोगों के हजारों, सैकड़ों नहीं कहूंगा, हजारों क्वेरी को मैंने सॉल्व किया इस सीरीज में और काफी आप लोगों को ये सीरीज पसंद आता है, इसलिए तो आप लोग अपना सवाल यहाँ पे भेजते हैं। तो आप लोग के लिए सपोर्ट, समर्थन, ये सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। और साथ ही देखेंगे कि कल सैटरडे को, जैसा कि सैटरडे को ये सीरीज ऑन होता है, तो संडे को मैं जवाब देता हूँ। तो रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं उन सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद मैं अपना जवाब लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। तो यहाँ पे भी देखेंगे पर्सनल, अगर कोई स्टॉक से रिलेटेड सवाल होगा तो कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह वहां पे नहीं होगी, मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा एजुकेशनल पर्पज के लिए। और साथ ही अगर साइकोलॉजी वाला सवाल होगा तो सारे लोग देखें, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए। अब मैं बता दूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर आपके नीड के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेस रखे हुए हैं, जिसको आप 595 से इनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपके मल्टीपल कोर्सेस रखे हुए हैं, आप देखें, वो हर लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए काफी यूजफुल है। अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जहां पर मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। एस्प्रेसो, फायर, सेलेंस ब्लू, एंजल वन, ज़ेरोधा, सिमको, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 202 एपिसोड और देखेंगे सबसे पहला सवाल किनका है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे दीपक जी ने पलवल हरियाणा से लिखा है। और दीपक जी का सवाल, जैसा कि लगभग ये भेजते रहते भी सवाल है और इनके बहुत सारे क्वेरी को मैंने पहले भी सॉल्व किया। तो इनका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल है, क्या ज्यादा नॉलेज नुकसानदायक होता है? नॉलेज का सही उपयोग क्या है? दूसरा सवाल है, हम फास्ट डिसीजन मेकर कैसे बने, क्योंकि ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। दीपक प्लेस पलवल हरियाणा, यानी हरियाणा से दीपक जी का ये सवाल है कि ये कह रहे कि ज्यादा नॉलेज क्या नुकसानदायक है। देखिए, आपने पहले भी इस तरह के सवाल भेजे थे दीपक जी, मैंने बताया था अति सर्वत्र वर्जयत, यानी कि जिस चीज की अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है, हमेशा। यानी अगर आप शराब ज्यादा पीते हैं तो वो नुकसानदायक है, अगर उसको दवा की तरह पीते हैं तो वो फायदा करेगा। इसी तरह से अगर आप वो खांसी का सिरप वगैरह बीच में निकला था कि बहुत ज्यादा लोग पी लेता था तो उससे नशा आ जाता था और उसको दवा की तरह पिया तो खांसी ठीक हो जाता है। तो किसी भी चीज की अधिकता, ज्यादा खाना खा लीजिएगा तो अनपच हो जाएगा, उल्टी होने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज का अधिकता तो आपको हमेशा नुकसानदायक होता ही है। अभी आपने यहाँ पे कहा कि नॉलेज का अधिकता, देखिए नॉलेज बहुत प्रकार का होता है ना, कि किस तरह की नॉलेज आपके पास है। अगर किसी बिजनेस का मास्टरी है आपके पास, किसी एंटरप्रेन्योरशिप का मास्टरी आपके पास, उसमें नॉलेज है आपकी, तो वो आपके काम आ सकता है। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। आप उसको जमा करके रखेंगे, जैसे मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा नॉलेज बढ़ता है। अगर मैं उसको अपने पास ही रखूंगा, जैसे पानी को एक बर्तन में जमा करके रखेंगे तो पानी में क्या होता है, काई लग जाता है, वो पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर उस नॉलेज को भी अपने पास ही आप जमा करके रखेंगे ना, वो नॉलेज फिर आपके किसी काम का नहीं होगा, नॉलेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। जिस विद्या का प्रचार ना हो, जिस विद्या का प्रसार ना हो, जिस विद्या को दूसरों में फैलाया ना जाए, वो विद्या किस काम का। तो नॉलेज की अधिकता खराब नहीं है, वो है किस प्रकार का नॉलेज, इस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा नॉलेज, अब मान लीजिए कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, अगर उसके पास क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तो सक्सेस करेगा। अब वो एक आध दो शॉट जानता है और ज्यादा जानता ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? अगर फास्ट बॉलिंग को खेल सकता है तो स्पिन में फंस जाएगा, स्पिन खेल सकता है तो फास्ट में फंस जाएगा। तो वहां पे आपको बहुत मल्टीपल नॉलेज रखने पड़ते हैं। बहुत नहीं रखना है, पर जो आपके काम का है उतना तो आपको जरूर रखना चाहिए। और नॉलेज का जो है सही उपयोग क्या है, सॉल्यूशन में। नॉलेज का सही उपयोग क्या है, सॉल्यूशन। अगर आपके नॉलेज से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उस नॉलेज का वो सही उपयोग है, मेरे ख्याल से ऐसा है। जैसे मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ। अगर 1% भी किसी का प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो मेरे लिए काम का है, वो आपके लिए भी काम का है, और उसका सही उपयोग मैं समझता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ। जैसे ये आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज है, 5 सालों से चल रहा है, 202 एपिसोड हो चुका है। तो इसका मतलब है इस सीरीज से, इस मेरे नॉलेज से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तभी ये सीरीज यहाँ तक आ पाया है, तभी लोगों को इतना प्यार मिला। तो अगर आप अपने नॉलेज से किसी का भी प्रॉब्लम, फिर से समझिए, अगर आप अपने नॉलेज से किसी का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर पाते हैं, वो क्षमता आपके पास है, तो उसका बढ़िया, उससे बढ़िया उपयोग कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, है ना। फास्ट डिसीजन मेकर कैसे बने, जैसे आपने लिखा कि आप फास्ट डिसीजन मेकर कैसे बने। देखिए, फास्ट डिसीजन मेकर कैसे बने, ये तो लोगों के नेचर पे है। अगर आप
प्लानिंग, सबसे पहले अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके पीछे की एक प्लानिंग होती है। अगर वो प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है तो डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर सोच रखा है, आपने आप अपना पास्ट हिस्ट्री देख के फ्यूचर का अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ इस चीज को करने से ये चीज ऐसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, या मैंने किसी केसेस में ऐसे देखा है कि ऐसा किया था तो वैसा हुआ था, तो वहां पे आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग बनने में आसान होता है। यानी कि आप दूसरों की गलतियों से सीख के अपने काम में उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे डिसीजन आपका फास्ट हो जाएगा। अब हम पहले गलती करेंगे, फिर उस गलती से लर्निंग लेंगे, तब आगे करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। उतना उम्र नहीं बचा है, उतना लाइफ नहीं है सबके पास कि सब लोग अपनी अपनी गलती खुद करें फिर उससे सीखे। दूसरों की गलतियों से अगर आपने सीखा है तो आपके सामने भी अगर वो परिस्थिति आ जाता है तो आप उसमें डिसीजन बहुत फास्ट कर पाते हैं कि उसने ऐसा किया था तो वैसा रिजल्ट मिला था, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप दूसरों की गलतियों से भी सीख के अपने फास्ट डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी नॉलेज का सही इस्तेमाल है दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। अगर आप अपने नॉलेज से प्रॉब्लम किसी का सॉल्व कर पाते हैं तो काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो उम्मीद है ये दीपक जी का जो सवाल था बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा और ये सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, फीडबैक जरूर दे। और दीपक जी के बाद जो अगला सवाल है वो जुबैर कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया से लिखा है। अब इनका सवाल है कि स्टॉक्स पर सवाल है। शारदा कॉर्प को 547 पर बाय किया है, नाहर इंडस्ट्रीज को 126 पे बाय किया है, IEX 176 पर बाय किए हुआ है, टारगेट 15%, मेरा बाय प्राइस से बहुत नीचे आ गया। इनका टारगेट है 15% और ये लिख रहे हैं कि ये मेरे बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ गया। तो सर टारगेट आप 15% लेना चाह रहे हैं और वो आपके प्राइस से ही अगर 15% डाउन होगा तो इसका मतलब अब वो 30% होगा। अब आप समझिए, अब पहले इनका पूरा सवाल पढ़ लेते हैं फिर समझिए। कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूं तीनों स्टॉक में, किस प्राइस में ऐड करूं एवरेज के लिए। तो ये क्या लिख रहे हैं कि शारदा क्रॉप को 547 पे लिया है, ध्यान से समझिए, और नाहर इंडस्ट्रीज को 126 पर, IEX 176 पर, टारगेट 15% रख रहे हैं। अगर वो मान लीजिए 10% नीचे इनके बाइंग प्राइस, ये क्या लिख रहे हैं कि मेरे बाइंग प्राइस से नीचे आ गया, अगर वो 10% नीचे होगा तो अब इनको 15% का टारगेट है, 10% नीचे तो वो 10% पहले कवर करेगा फिर 15% जाएगा, तब आपका यहां से 25% हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, एवरेज करते हैं गिरावट में। एवरेज किस तरह की स्टॉक्स को होना चाहिए, जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है। आपके संजोग से या कह सकते हैं आपने स्टॉक्स अच्छे रखे हैं, शारदा कॉर्प को रखा है, नाहर इंडस्ट्रीज को रखा है और IEX को रखा है। IEX में थोड़ा सा एक इशू है, मैं फिर से बता दूं, IEX का मैं उतना ज्यादा नहीं करता वैल्यू। IEX के एक समय था इसका बहुत टीवी पर हल्ला हुआ, IEX ले लो, IEX ले लो, अभी भी लोग करते हैं IEX ले लो, IEX ले लो। मैं कहता हूँ नहीं, इससे अच्छा ना आप टाटा पावर में शिफ्ट हो जाओ, उसी के आसपास का प्राइस आता था जब टाटा पावर था, उसमें शिफ्ट हो जाए। ये स्प्लिट होने के बाद इसकी स्थिति ऐसी हो गई। IEX खराब स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर आपको ये 120 से 125 के आसपास में मिलता है और अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो 125 से 130 के आसपास में इसको ऐड करके चलिए IEX में। दूसरा आपने लिया नाहर इंडस्ट्रीज 126 पे, तो चलिए मैं नाहर इंडस्ट्रीज को भी देख लेता हूँ। 126 पे लिया, 105 के आसपास में गया। ये आपको 90 से 95 के आसपास अगर मिलता है, 90 से 95 के आसपास मिलता है तो जरूर आप ऐड करिए। करेंट भाव पे भी थोड़ा ऐड करके चला जा सकता है नाहर इंडस्ट्रीज को, और इसमें स्टॉप लॉस की ऐसे खास जरूरत नहीं, क्योंकि अभी स्टॉक्स में मार्केट में थोड़ा गिरावट आया तो ये सिनेरियो आपको दिखाई दिया, वरना खराब स्टॉक आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा है, स्टॉक आपके पास बढ़िया स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। अब इसके अलावा आपके पास स्टॉक है शारदा कॉर्प, क्योंकि अभी बजट आने वाला है और शारदा कॉर्प को कहीं ना कहीं उसमें जो भी आएगा, ये सब स्टॉक क्या है ना, बजट से रिलेटेड है। केमिकल, बीज वाला, सीड वाला, फर्टिलाइजर वाला, ये सब क्या है बजट में काफी इम्पैक्ट डालता है। आपने 547 पे लिया, 480 पे आ गया है, तो इस 430 से 425 के आसपास में अगर आपको मिले तो जरूर आप इसमें पोजीशन ऐड करके चल सकते हैं, 425 से 430 के आसपास में। और अगर नहीं मिलता और 515 के ऊपर निकल जाता है तो आप वहां पे भी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। तो ये है सऊदी अरेबिया से जुबैर कुरैशी साहब के सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक जरूर दें, और सारे लोग जो भी नए व्यूअर हैं सवाल सबका देखिए, हो सकता है आपका भी सवाल कहीं ना कहीं इसी बीच में आपने नहीं भेजा हो सकता है आपने नहीं भेजा हो, लेकिन कहीं दूसरों के सवाल से भी तो अपना सवाल जवाब मिल सकता है, बात समझ रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ूंगा, और अगला सवाल है CK पंडित जी ने गुजरात से लिखा है। इन्होंने लिखा है वोल्टास, कोलपाल, इंडस टावर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, मजगांव डॉक, शॉपर्स स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। सर और भी कुछ स्टॉक छूट गए क्या? बहुत सारे नहीं हो गए, कुछ ज्यादा? CK पंडित साहब गुजरात से, वोल्टास,
क्या लिख रहे हैं, वोल्टास लेना चाहते हैं, कोलपाल भी लेना चाहते हैं, इंडस टावर भी लेना चाहते हैं, मझगांव भी लेना चाहते हैं, बजाज फिंसर्व भी लेना चाहते हैं, बजाज फाइनेंस भी लेना चाहते हैं। सर कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सब ले लेंगे, वाह कुछ तो मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। चलिए देख लेते हैं पंडित साहब का क्या क्या है। वोल्टास को भी लेना था, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया करिए सर, है ना। वोल्टास ये सिर्फ लिख सवाल भेजते हैं, ये दूसरों के तकलीफ से अपना नहीं मतलब रखते, कहते मेरा जवाब बस हमको दे दो, मैं फीडबैक नहीं देने वाला हूँ। ये इनका हिसाब किताब यही है। और ये प्योर मानते हैं पत्नी धर्म ये निभाता है। आरके क्या है, पत्नी धर्म निभाता है, एकदम खुश रखो, ठीक है। ये फीडबैक वगैरह नहीं डालते, बस खाली अपना सवाल भेजते, अपने दुख से मतलब है। चलिए वोल्टास लेना चाहते हैं ये, और अभी वोल्टास 780 के आसपास में चल रहा है। तो अगर आपको 700 या 750 के आसपास में मिले या 800 के ऊपर मिले तो वोल्टास को आप चल सकते हैं लेकर के। और नीचे गिर जाए तो आप ऐड कर सकते हैं, 700 750 इस प्राइस पर लीजिए, करेंट भाव पे मत लीजिए, और 800 के ऊपर निकल जाए तब लीजिए, पहले मत लीजिए। क्लियर। दूसरा है अपने कोलपाल और इंडस टावर को भी लेना चाहते हैं तो चलते मैं कोलपाल में भी चेक कर लेता हूँ। कोलपाल यानी कि कोलगेट पामोलिव, अगर आपको कोलपाल 1450 से 1425 के आसपास मिले तो लीजिए, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से दिख रहा है। 1450 से 1475 है, 1425 है, ये सब वहां पे जरूर लीजिए। अगर नहीं मिलता है और 1520 से 25 के ऊपर निकलता है तब आप वहां पे लेके चल सकते हैं। इंडस टावर को लेना चाहते हैं, हालांकि इंडस टावर में उतना वॉच करता नहीं, एक समय था जब ये भारतीय इंफ्राटेल हुआ करता था, फिर नाम बदल गया तो इंडस टावर हो गया। अब इंडस टावर 150 के आसपास लीजिए, 150 135 140 के आसपास लीजिए, या 180 के ऊपर निकल जाए तब लीजिए, उसके पहले बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही लेना चाहते हैं, कुछ तो मेरे लिए छोड़ दीजिए मालिक, सारे आप ले लेंगे तो मैं क्या लूंगा। बजाज फाइनेंस अगर आपको लेना चाहते हैं तो मैं 6000 के ऊपर देखूंगा, उसके पहले नहीं, या फिर 5200 या 400 के आसपास आ जाएगा तब। 5000 से 6000 ये एरिया है कंसोलिडेशन वाला, 5000 के पास मिलेगा तो लेंगे, या 6000 के ऊपर मिलेगा तो लेंगे। बजाज फिनसर्व की बात कर लें, चलते हैं बजाज फिनसर्व और अभी शायद 170 1300, बहुत बढ़िया। बजाज फिनसर्व 1300 या 1200, ये दो एरिया अच्छा है। और अगर अपने वापस पुराने लेवल पर आ जाए 1150 से 1200 के आसपास तो बहुत ही बढ़िया लेवल बनेगा बजाज फिनसर्व में। नहीं आता और ये 1400 के ऊपर निकल जाता है तो वहां पर आपकी बाइंग बनेगी, उसके पहले नहीं लीजिएगा। मझगांव डॉक भी लेना चाहते हैं और सुपर स्टॉप भी लेना चाहते हैं, देखिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये मझगांव डॉक भी ले लेंगे, सुपर स्टॉप भी ले लेंगे, बहुत बढ़िया। 650 670 के आसपास का प्राइस है, ये आपको 600 के आसपास मिले तो सुपर स्टॉप जरूर लीजिए। अगर नहीं आता है 700 के ऊपर पहले निकल जाता है तो 700 के ऊपर ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं लेना, करंट भाव पे नहीं लेना है। मझगांव डॉक को लेना चाहते हैं और मझगांव डॉक को अभी नहीं लेंगे, मझगांव डॉक जब बजट आ जाएगा ना उसके बाद, ये सब बजट पर इंपैक्ट डालेगा, इसलिए अभी मत लीजिएगा मझगांव डॉक को, अभी थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। 400 500 के आसपास मिल जाए अगर पहले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मझगांव डॉक वगैरह अभी मत लीजिए, बजट आ जाए तब लीजिएगा, ठीक है पंडित साहब। तो ये है सीके पंडित जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब, और आगे बढ़ता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हालांकि आपसे उम्मीद है कि आप नहीं देंगे। घनप्रीत सिंह साहब क्या लिख रहे हैं, हाँ घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, इनका सवाल है, गुड आफ्टरनून सर, होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। थैंक यू सर। लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर स्विंग कॉल्स फॉर एपीएल, अपोलो, सूर्या, रोशनी एंड हैवेल्स, दिस फेच्ड मी गुड प्रॉफिट्स। मैं जैसा कि स्विंग कॉल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, वीडियो बना के भी डालता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल, अपने मोबाइल ऐप पर, उसमें हैवेल्स, सूर्या, रोशनी ये सब दिया तो जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। एपीएल, अपोलो, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में भी स्टॉक्स डालता रहता हूँ, तो उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलाइज ब्लू, एंजल वन, जेरोदास, एमको किसी में, फिर वहां पे और भी ज्यादा प्रीमियम कॉल्स मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के। अब ये तो प्रॉफिट बना लिया इन्होंने, थैंक यू भी बोल दिया, बहुत कम लोग थैंक यू बोलते हैं, ये बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणप्रीत साहब। अब सेकेंडली ये लिख रहा है, आई वांट टू बाय जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जेएसएल फॉर शॉर्ट टर्म, प्लीज प्रोवाइड appropriate level with stop loss. Once again thank you so much for your regular support and guidance. तो सीधी सी बात है, जिंदल स्टील को लेना, स्टेनलेस स्टील यानी जेएसएल को लेना चाहते हैं घनप्रीत साहब, तो चलते हैं जेएसएल को देख लेते हैं। जेएसएल लिखेंगे यहाँ और आ गया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, है ना, यही तो आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल। अभी 255 के आसपास में, देखिए आप लीजिए ना 270 के आसपास लीजिए, अगर उसके ऊपर निकले ना 270 के ऊपर क्लोज कर जाए तब लीजिए, उसके पहले मत लीजिए। और अगर ये 200 के आसपास मिल जाए तो आप वहां पे क्वांटिटी को ऐड करिए, तो 200 से लेके 250 का लेवल जहां एक्यूमुलेट करेंगे
एंट्री लेवल 270 के ऊपर बनेगा, पहले ही 200 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे भी आप लेके चल सकते हैं घनप्रीत साहब। ये बहुत ही बढ़िया लेवल होगा अगर 200 के आसपास मिल जाए तब, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है घनप्रीत जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। और आगे बढ़े घनप्रीत जी के बाद जो है सवाल है, चेक कर लेता हूं जी। विक्रम वाडेकर साहब ने सतारा महाराष्ट्र से लिखा है। विक्रम वाडेकर जी का सवाल है सतारा महाराष्ट्र से, आई बाउट एशियन पेंट 154 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 3450, 3450 पर 154 क्वांटिटी लिया था फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस 10 ईयर, 10 साल का व्यू रख करके, एंड वांट टू एवरेज इट फर्दर, आई वांट टू डू ए SIP of 10,000 per month. I am expecting 18 to 20% CAGR. Can I continue or switch to another stock? Please guide विक्रम वाडेकर। ये कह रहे हैं कि ये एशियन पेंट को 3450 रुपए पर 154 क्वांटिटी इन्होंने लिया था और लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल का व्यू रख के, एंड वांट टू एवरेज इट फर्दर, आई वांट टू डू SIP करना चाहते हैं 10,000 हर मंथ। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, डरना नहीं है एशियन पेंट में। मैं फिर बता दूं, अगर आप 10 साल का व्यू रखे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो 5% गिर जाए कि 5% गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल का व्यू, आपका व्यू बहुत बढ़िया है। 10 साल, बहुत कम लोग 10 साल का व्यू करते हैं। और अगर SIP करना चाहते हैं वेल एंड गुड, बहुत, लेकिन SIP का एक कंडीशन है विक्रम साहब कि अगर वो गिरता है, जैसे अभी स्टॉक गिर के 2800 के आसपास आया हुआ है, आपको वहां पे भी SIP चालू रखना है। अगर 3000 के ऊपर निकल जाता है, 3450 के ऊपर निकल जाता है, तब भी आपको SIP को चालू रखना है, रोकना नहीं। लोग उड़ते हुए मार्केट में, चलते हुए मार्केट में तो लेते हैं, गिरते हुए मार्केट में नहीं लेते। SIP आपको नीचे में भी करना है, नीचे के भाव पे भी करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपका व्यू एशियन पेंट पे बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल आप SIP के साथ चल सकते हैं। आप रिसर्च एनालिसिस करते रहते हैं अगर एशियन पेंट में, तो बहुत ही बढ़िया है, आप करें एशियन पेंट में, SIP के थ्रू आप चलते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडिया में अगर पेंट की बात होती है तो एशियन पेंट का ही नाम पहले आता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंपनी है पेंट में, तो इससे बेहतर पेंट कंपनी आपको फिर मिलेगा नहीं। तो ये विक्रम वाडेकर जी का सतारा मास्टर से सवाल था, फीडबैक जरूर दे विक्रम जी। और अगला सवाल है ताहा फ्रॉम भिवंडी। ताहा जी का सवाल है भिवंडी से, ये लिख रहे हैं, सर मैं बिगनर हूं, ध्यान से सुनिएगा, सर मैं बिगनर हूं, मुझे बताएं कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें और कौन से करें, मार्केट ओपन होने से पहले ही एनालिसिस करें या फिर ओपन होने के बाद। और सर मैंने काफी वीडियोस देखी है और उसमें बताया है कि वॉच लिस्ट में 10 से 15 स्टॉक रख के उसी को एनालिसिस करके डेली ट्रेडिंग करो, तो क्या ये मेथड सही होगा? एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक वीडियो बना। और सर ब्राइटकॉम एंड इंडस टावर लो है तो क्या उन्हें लेना सही होगा? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा ताहा साहब कि आप तो सबसे पहले ये वीडियो पूरा देखिएगा, सारे लोगों का सवाल हो सकता है उसमें इंडस टावर का सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप मेरे नए व्यूवर हैं, ये सवाल से ही लग रहा है आप मेरे नए व्यूवर हैं, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो वीडियो बनाने की बात आपने कहा ना, मैं डेली डालता हूँ 3 स्टार वीडियो, डेली डालता हूँ 3 स्टार वीडियो पिछले 5 सालों से। उसमें 3 स्टॉक डालता हूँ कि किस लेवल पे खरीदना है इंट्राडे में, किस लेवल पे प्रॉफिट रखना है, किस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना है और क्यों सिलेक्शन किया है, स्टॉक का सिलेक्शन का रीजन क्या है, ये सारे मैं 3 स्टार वीडियो में बताता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, 3 स्टार वीडियो देखिए, उसमें अगर आप कंटिन्यू 5 साल के 3 स्टार वीडियो, अगर आप में गट्स है तो आप कंटिन्यू 5 साल का अगर 3 स्टार का वीडियो देख लिया, आप 5 साल को तो गोली मारिए, 1 साल का भी अगर आपने देख लिया, तो स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, स्टॉक का सिलेक्शन का रीजन क्या है, लेवल कैसे निकलते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बशर्ते वीडियो बिना स्किप करके देखना है, क्योंकि आदत तो है, बीमारी तो है स्किप करने वाला, तो वो स्किप करके देखने लग जाते हैं, फिर पता अरे ये कैसे आया लेवल, ये कैसे आया लेवल, ये क्वेश्चन आएगा। वीडियो स्किप मत, 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, आपको वो कंप्लीट देखना है। अगर आप वो देख लेते हैं 3 स्टार वीडियो, तो उसमें सिलेक्शन का रीजन बताता हूं कि क्यों सेलेक्ट किया, किस पैटर्न से सेलेक्ट किया, क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या बाइंग साइड होगा, क्या सेलिंग साइड होगा, ये सब मैं बताता हूं। मैं अपने व्यूवर से पूछूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा क्या ये चीजें मैं बताता हूं डेली या नहीं। आज भी मैंने डाल दिया, आज भी मैंने मंडे के लिए डाल दिया 3 स्टार वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके ये जो सवाल था, जो आप शायद मेरे नए व्यूवर हैं इसलिए आपको ये नहीं पता होगा, तो मैंने आपको बता दिया ये डेली 3 स्टार का वीडियो मिलता है। दूसरा आपने कहा कि 10 से 15 स्टॉक रख के क्या हम उसको डेली एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत में आप कम स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, कम स्टॉक को रखिए, पहले उस स्टॉक्स पे अपनी आदत बनाइए, पहले उस स्टॉक को अपने हैबिट में डालिए कि हमको कम से कम 10 से 15 तो रोज देखना ही देखना है, रोज देखना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लिस्ट को बढ़ाते जाइए, 15 से
50 कर लीजिए, 50 से 100 कर लीजिए, धीरे धीरे वो बढ़ाते चले जाइए। लेकिन इन सब को करने के पहले एक चीज हमेशा याद रखिए कि फ्यूचर ऑप्शन मत करिएगा। फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज बिगनर के बिगनर ही रह जाएंगे आप। हमेशा फिर बताता हूं, फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज बिगनर के बिगनर ही रह जाएंगे आप। पहले कैश पे काम करिए, इक्विटी कैश पे काम करिए। और जो मैं 3 स्टार में वीडियो बना के देता हूँ 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, वो सारे कैश के लेवल होते हैं। क्लियर है ना। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और कौन से करें। अब जैसे कि आज का जो है स्टॉक्स है, मान लेते हैं 3 अलग स्टॉक मेरे आए, तो 3 कल थोड़े वही सेलेक्ट करेंगे। जो चार्ट पैटर्न पे आएगा, जो एनालिसिस पे आएगा, कोई दूसरा आएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो कैसे सिलेक्शन करना है वो स्टडी पे डिपेंड करता है, और स्टडी चार्ट पैटर्न से होता है, जो कि मैं अपने 3 स्टार वीडियो में आपको बताता रहता हूं। तो आप 3 स्टार वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको पता जरूर चल जाएगा, वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ये है ताहा जी का फ्रॉम भिवंडी से सवाल। समझ गए ताहा साहब। अब बढ़ूंगा और मैं अपने व्यूअर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, भाई बताइएगा कि मैं जो जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल वाले, क्या उससे आपको बेनिफिट मिलता है या बेनिफिट नहीं मिलता, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही, मेरे फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब्दुल नजीर साहब का। अब्दुल नजीर जी बेंगलोर से लिख रहे हैं, नमस्ते सर, आई बाउट 100 शेयर्स ऑफ विनियोफ्लेक्स फॉर रस 50 रुपीज 20 पैसे फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ 5 years। व्हाट्स योर व्यू अबाउट दिस कंपनी। अब्दुल नजीर साहब लिख रहे हैं विनियोफ्लेक्स के लिए। ठीक है, तो विनियोफ्लेक्स इन्होंने 5 साल के लिए ले रखा है। तो नजीर साहब, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझना, आपने 5 साल के लिए ले रखा है, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, किसी के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, चाहे वो शादी का रिश्ता हो जाए, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो जाए, तो पता तो किया होगा कि फैमिली कैसा है। बात समझिए, अगर हम अपनी बेटी का शादी किसी के घर में करते हैं तो फैमिली के बारे में पता तो करते हैं, क्योंकि वो लंबा जर्नी होता है। शादी क्या होता है, एक लंबा समय के लिए होता है। ऐसा तो नहीं कि आज किया कल नहीं, परसों बदल देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक वैसे ही होता है कि आपको पहले पता करना होता है फैमिली का बैकग्राउंड, कि किस तरह का वो बैकग्राउंड है। आपने ले लिया, शादी कर लिया, तब पता करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझिए, ये सारे लोगों के लिए, शादी करने के बाद पता अगर आप करेंगे फैमिली के बारे में कि कैसा पार्टी है, तो फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। पहले पता करना है। तो आपने विनियोफ्लेक्स ले लिया, तो उम्मीद है कि आपने जरूर पता किया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ विनियोफ्लेक्स के बारे में। और पूरा नाम क्या है, विनियोफ्लेक्स केमिकल है ना, विनियोफ्लेक्स फॉर 50 रुपए। छोटा प्राइस देख के लिया होगा मेरे ख्याल से ना, कि सस्ता वाला इसलिए ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए क्या होता है, एक बार। साथ ऐसे ही बोलते हैं ना, विनियोफ्लेक्स। तो देखिए मेरे चार्ट में विनियोफ्लेक्स कहीं पे आ नहीं रहा, आप देख रहे हैं विनियोफ्लेक्स करके कहीं नहीं आ रहा। उम्मीद है कि आपने कुछ नाम या तो गलत लिखा या स्पेलिंग गलत लिखा है। विनियो, मैं फिर से आप ही का लिखा हुआ स्पेलिंग डालता हूं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। विनियो, यो अब आपने लिखा, यो विनियो। देखिए विनाइल केमिकल्स है, विनियोफ्लेक्स लिमिटेड है, ये देखिए यहाँ है। अब आपने इसको सस्ता देख के लिए 58 रुपए 30 पैसे के आसपास में। इसके पीछे का फैमिली बैकग्राउंड आपने देखा, तो मैं इसके फैमिली के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ कि इसका फैमिली यानी कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं। देखिए अभी आप विनियोफ्लेक्स को थोड़ा लंबे समय के लिए रखिए जरूर। हालांकि थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन कोई दिक्कत, वैसा खास दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पी रेशियो है वो 10 के आसपास में चल रहा है। यानी कि पी रेशियो मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है, कि 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए को खर्च करना पड़ता है एक इन्वेस्टर के द्वारा, उसको पी रेशियो कहते हैं, मोटा मोटी सीधा सीधी सी बात है। तो पी रेशियो 10 के मल्टीपल पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, फेस वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। ईपीएस 5 रुपए के आसपास का, हालांकि अगर 10 के ऊपर होता तो वेल एंड गुड, लेकिन छोटे प्राइस का है, अभी बहुत ही स्मॉल कैप है, मिनी मैक्रो है। 25 करोड़ का मार्केट कैप है टोटल। ठीक है, 25 करोड़ में इसके ऊपर 1 करोड़ का डेप्ट है। तो डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। आपको एक्चुअली ज्यादातर सेलेक्ट करना चाहिए डिविडेंड वाली कंपनी की, जो डिविडेंड दे। मान लीजिए नहीं भी मूव किया तो डिविडेंड देके वो पैसा बना देगा आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी आप थोड़ा इसको टाइम दीजिए। 80 रुपए के आसपास थोड़ा लंबा व्यू रखिए, तो 80 रुपए के आसपास का एक प्राइस मिल सकता है 5 से 6 साल, जैसा कि आपने कहा। एक बार रखिए इसको थोड़ा। और नीचे अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो स्टॉप लॉस का खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर 35 रुपए के नीचे निकल जाए तो आप जरूर निकल जाइएगा। तो ये है अब्दुल नजीर जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का अंतिम सवाल था अब्दुल नजीर जी का, जिसका जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है सारे लोगों के क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। कोई क्वेरी रहता है,
कुछ मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि मेरे इस सीरीज से आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है। मेरे सारे एजुकेशनल वीडियोज, एनालिसिस वाले वीडियोज, स्विंग कॉल्स सारे वाले वीडियोज जो आते हैं, चार्ट रीडिंग वाले वीडियोज, सब के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। कोर्स अगर आपको लेना है तो मेरे मोबाइल ऐप पर रखा है, 595 से स्टार्टिंग है मेरा कोर्स। सारे बिगनर लोगों के लिए भी, थोड़े एडवांस लोगों के लिए भी, तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन करके कोर्स देख सकते हैं। और साथ ही प्रीमियम कॉल्स प्राप्त करने के लिए, स्विंग कॉल्स प्राप्त करने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायरसेल, ब्लू एंजल, बन, जीरोधा, सैमको, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।